नासा जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को इस साल या फिर अगले साल की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक संयुक्त मिशन भेजने के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने दी है। गारसेटी हाल ही में बंगलुरु में आयोजित यूएस इंडिया कमर्शियल स्पेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। कार्यक्रम यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस कमर्शियल सर्विस द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गारसेटी ने कहा कि नासा जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह दोनों देशों के नेताओं के बीच हुए वादों में से एक है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही पारिस्थितिकी तंत्र, पृथ्वी की सतह, प्राकृतिक खतरों, समुद्र के स्तर में वृद्धि और क्रायोस्फीयर सहित सभी संसाधनों की निगरानी के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से NISAR उपग्रह लॉन्च करेंगे। NISAR नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। कार्यक्रम को इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौते करने के लिए मुझे भारत और अमेरिका के दूरदर्शी नेताओं की सोच को सलाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय और अमेरिकी साझेदारों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र असल में रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। मैं इस प्रगति से काफी खुश हूं। चारधाम यात्रा शुरू होने के 16 दिन में 56 तीर्थयात्रियों ने दम तोड़ दिया। इसमें 50 साल से अधिक आयु के 40 यात्री शामिल हैं। हार्ट अटैक और पल्मोनरी एडिमा के कारण 47 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर सबसे अधिक 27 यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। शुक्रवार सुबह तक यह आंकड़ा 23 था, लेकिन धाम में शाम को 4 और यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां पर ठंड के साथ ही ऑक्सीजन की कमी से सांस से संबंधित दिक्कतें आती है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में 15 दिनों में हृदय गति रुकने, पल्मोनरी एडिमा, हाइपोथर्मिया और सिर पर गंभीर चोट से 52 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने यात्रा के लिए आए 52 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की। कहा, मृतकों में अधिकांश यात्री 60 वर्ष से अधिक के हैं। ज्यादातर की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की नियमित स्क्रीनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य जांच में जिन श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर यात्रा न करने की सलाह दे रहे हैं। केदारनाथ परिसर में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और नशा कर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। अब तक धाम के प्रतिबंधित क्षेत्र में रील्स बनाने वाले 84 व्यक्तियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जबकि हुड़दंग मचाने वाले 59 लोगों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे ने बताया, केदारनाथ धाम के 50 मीटर की परिधि में रील और वीडियो बनाने पर रोक है। शुक्रवार को धाम के प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बना रहे 4 लोगों को पकड़कर चालान किया गया। इससे पहले पुलिस 80 लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र में रील्स और वीडियो बनाते हुए पकड़कर चालान कर चुकी है। वहीं नशे का सेवन कर धाम में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ भी रुद्रप्रयाग पुलिस ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। शुक्रवार को नशा कर हुड़दंग करने वाले 59 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। वैश्विक स्तर पर जारी कोरोना महामारी को 4 साल से अधिक का समय बीत गया है। इस दौरान कोरोना के वेरिएंट्स में कई बार म्यूटेशन हुआ और संक्रमितों में हल्के से लेकर गंभीर स्तर के लक्षण रिपोर्ट किए गए। कोरोना का खतरा अभी भी थमा नहीं है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरस में एक बार फिर से म्यूटेशन हुआ है, जिससे उत्पन्न नया सब वेरिएंट कई देशों में संक्रमण बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। सिंगापुर की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर 2 सप्ताह में ही कोरोना के मामलों में 90% से अधिक की वृद्धि रिपोर्ट की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने सभी लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर लगातार सावधानी बरतते रहने की अपील की है। कोरोना के जोखिमों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ी जानकारी भी साझा की है। रिपोर्ट में WHO ने कहा, कोविड-19 के कारण वैश्विक जीवन प्रत्याशा में लगभग 2 साल की कमी आ गई है। जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन अतिरिक्त वर्षों की औसत संख्या का अनुमान है जो एक निश्चित आयु का व्यक्ति जीने की उम्मीद कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, पिछले 1 दशक में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बेहतर सुधार देखा जा रहा था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बोरसी गांव में स्थित सबसे बड़ी बारूद फैक्ट्री में शनिवार को सुबह सुबह जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शनिवार को बड़ा घटना हुई।
यहाँ बेरला के बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रशासन की टीम रेस्क्यू कर रही है। दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बोरसी स्थित बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ है। घटना आज सुबह की है। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इससे आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए हैं। धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। उधर घटना के 3 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घायलों में से 7 लोगों को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मुंबई में बढ़ते जल संकट के बीच आम लोगों की परेशानी भी बढ़ने वाली है। दरअसल बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने शहर में 5% पानी की कटौती की घोषणा की है। 30 मई से शहर में यह आदेश लागू होगा। इसकी वजह यह है कि मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले जलाशयों में उपयोग करने योग्य पानी का सिर्फ 10% भंडारण बचा है। नगर निगम का कहना है कि शहर में पानी की यह कटौती 5 जून से 10% तक होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी का भंडारण लंबे समय तक के लिए बचा रहे। सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि ठाणे नगर निगम और भिवंडी निजामपुर नगर निगम में भी इसी तरह की कटौती जारी रहेगी। 25 मई को जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले जलाशयों में 1,40,202 मिलियन लीटर ही जल शेष है। यह शहर को प्रतिवर्ष आपूर्ति किए जाने वाले 14,47,364 मिलियन लीटर पानी का सिर्फ 9.69% है। यह कदम नगर निगम के प्रमुख भूषण गगरानी के उस बयान के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहर में पानी का प्रचुर भंडारण है। कंबोडिया के जंगलों में फिर बाघ की दहाड़ लौटाने में भारत मदद कर रहा है। दरअसल भारत नवंबर से दिसंबर तक कंबोडिया में 4 बाघ भेज सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो कंबोडिया के जंगलों में भारतीय बाघों की दहाड़ सुनाई दे सकती है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भारत ने नवंबर 2022 में दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय बाघ पुनर्वास के लिए नोम पेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंबोडिया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और कंबोडिया में भारत की राजदूत देवयानी खोब्रागड़े ने कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन बैठक में भाग लिया था। उन्होंने नवंबर से दिसंबर तक 4 बाघों को कंबोडिया भेजने के प्रस्ताव पर चर्चा की। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। NTCA के सदस्य सचिव गोविंद सागर भारद्वाज ने बताया, प्रस्ताव को लेकर कंबोडिया के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। NTCA ने उनसे एक विस्तृत कार्य योजना भेजने का अनुरोध किया है। इसकी जांच की जाएगी और तकनीकी समिति के समक्ष रखा जाएगा। विश्व वन्यजीव कोष के विशेषज्ञों के मुताबिक कंबोडिया में 2016 में बाघ लुप्त घोषित किए गए। अंतिम बार वहां 2007 में एक बाघ देखा गया था।